नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। 10 सीजी खबर में खास बात में हर बार हम आपको मिलाते हैं एक विशेष हस्ती से, एक खास हस्ती से मिलाते हैं। जिस हस्ती से आज हम आपको मिला रहे हैं वो राजनीतिक क्षेत्र से आती हैं और इनके लिए भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता, बड़ी नेत्री ने एक बात कही थी कि जब इनकी घोषणा हुई थी तो मैंने वो नाम कभी नहीं सुना था। आज जब मैं भारतीय जनता पार्टी का काम देखती हूँ, खासकर महिला मोर्चा का, तो मुझे बहुत खुशी होती है और ये बहुत आगे बढ़ेंगी। ये सारी बातें कही गई थी स्वीटी कौशिक के लिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी भिलाई की महिला मोर्चा की अध्यक्ष है। जब स्वीटी कौशिक जी जिला अध्यक्ष बनी थी तो सभी लोग सोचते थे उसमें मैं भी शामिल हूँ, सभी में मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि इनके नाम से हम बहुत परिचित नहीं थे। तो ये कैसे संगठन का काम करेंगे? संगठन का काम करना आसान नहीं है, कर पाएंगे, लेकिन आज मुझे कहने में खुशी है कि स्वीटी कौशिक ने अपने उत्तरदायित्व का पालन बहुत अच्छे से किया, बहुत बेहतरी से किया और मुझे बहुत खुशी है ये कहते हुए। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में देखिए बहन बहुत आगे बढ़ेंगी, बहुत ऊपर जाएंगी और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज हम आपको खास बात में इन्हीं से मिला रहे हैं। तो हमारे साथ में आज है स्वीटी कौशिक, जो है भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला की अध्यक्ष। इनसे खास बात करना इसलिए भी बनता है क्योंकि चुनाव सर पर है, चुनावी रण तैयार है, दोनों ही पार्टियां अपनी तैयारियों में लगी है और जबरदस्त तैयारी है और कांटे की टक्कर है। इस बीच में महिला मोर्चा भिलाई बहुत जोर शोर के साथ खड़ा हुआ है, जो कि अब तक बिल्कुल निष्क्रिय दिखता था। तो चलिए आइए बात करते हैं स्वीटी कौशिक से। तो स्वीटी जी, आपने 10 सीजी खबर को हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। तो शुरुआत तो वहीं से करूंगा, उस कमेंट से जो कि भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी नेता, आपकी उपाध्यक्षा सुश्री सरोज पांडे जी ने आपके बारे में कहा था। शायद उस सभा में आप भी थी, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? दीदी को आभार। मैं राजनीति में नई नहीं हूँ। सन 2000 में बीजेपी की मैं सदस्य रही हूँ। मेरे को चुनाव भी लड़ा है मैंने बीजेपी पार्टी से। उसके बाद क्या है कि मैंने दायित्व नहीं लिया, लेकिन मेरी जो गतिविधियां हैं और पार्टी के प्रति जो भी काम रहा है वो हम लोग करते आए हैं। अभी फिर से मेरे को दायित्व मिला है और उसको पूरी तरीके से तन मन धन से लगे हुए हैं। महिला मोर्चा लगी हुई है कि हम अपने कार्यों को एकदम शीर्ष तक पहुंचाएं और अपने पार्टी को मजबूती दें। लगभग 20 साल पहले आपने एक चुनाव लड़ा, उसके बाद आप कंटिन्यू लगातार आप समाज सेवा में रही, फिर समाज सेवा से एक सक्रिय राजनीति के रूप में आना और वो भी इस बड़े दायित्व के रूप में आना, और वो उस समय जबकि छत्तीसगढ़ में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव, और जहां पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है, वहां सबसे कमजोर छत्तीसगढ़ में ही है। तो यानी पार्टी को मजबूत भी करना है, चुनाव जिताना भी है। तो कैसे समझते हैं अपनी भूमिका को, कितना कठिन था आपके लिए ये? देखिए, चुनौतीपूर्ण तो था, लेकिन हमने उसको ठीक करने का प्रयास किया है और काफ़ी हद तक हम लोग कोशिश हुए हैं, कामयाब हुए हैं हम लोग। और आपने जो कहा कि कमज़ोर नहीं है, हमारी पार्टी कमज़ोर नहीं है, ना थी। 15 सालों तक हम लोगों ने राज किया है, सुशासन दिया है और जनता ने हम पे निरंतर भरोसा किया है। लेकिन बीच में जो भूपेश जो ठगे सरकार है, उन्होंने जो घोषणा पत्र लेके आए, एक एंटी इनकम्बेंसी बोल सकते हैं हम लोग, और वो लोग लुभावन जो रेवड़ियाँ बांटी उन्होंने, जो झूठे वादे किए, उसके तहत क्या था कि गंगा जल हाथ में लेके कसम खाते हैं, जो घोषणा पत्र बनाते हैं कि शराबबंदी करेंगे, इस तरीके से महिलाओं को ठगा। अब ये समृद्ध महिला सम्मेलन करते हैं, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बहनों के रोज़गार छीन लिए गए। तो एक लोग लुभावन वादों में जनता आई है और जिसकी भरपाई करना मुश्किल है, कांग्रेस सरकार के लिए करना मुश्किल है। तभी तो रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। रेवड़ियाँ बांटने की ज़रूरत नहीं थी अगर बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन क्यों बांट रहे हैं? पता है कि जो 15 साल का जो सुशासन दिया है और इनका जो 5 साल का शासन है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कथनी और करनी में इनके फ़र्क है। इसी वजह से इनको इतनी रेवड़ियाँ बांटनी पड़ रही है, क्योंकि हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं,
हम झूठे वादे नहीं करते। हमारे घोषणा पत्र इतना अच्छा होने वाला, मजबूत और दूरदर्शिता वाला है कि और जो हम बोलेंगे वो हम करेंगे। देखिए, हर राजनीतिक पार्टी अपनी पार्टी की तारीफ करती है, दूसरे का विरोध कर रही है, बट कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो भूपेश सरकार है वो जनहित में काम कर रही है। उनकी सारी जो नीतियां हैं वो जनप्रिय नीतियां हैं। नरवा गुरुवाबाड़ी जिसके बारे में आप लोग उनका विरोध करते रहते हैं, कहीं ना कहीं उसके ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ना कुछ विकास तो हो रहा है। अभी उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, मितानिनों का, सहायिकाओं का वेतन में वृद्धि किया। ऐसे बहुत सारे काम वो कर रही हैं। अभी प्रियंका गांधी जी भी आई हुई थी, इतना बढ़िया महिलाओं का सम्मेलन हुआ। तो इतने सारी चीज़ें हो रही हैं, फिर भी आप लोग आरोप लगा रहे हैं। ईडी लगातार उनके ऊपर कार्रवाइयाँ कर रही है। तो ये सब ऐसा नहीं लगता कि आप लोग उनको काम करने से रोक रहे हो, या भारतीय जनता पार्टी कहीं डर रही है उनके कामों से कि हम चुनाव हार ना जाएं दोबारा? इतने सारे प्रश्न हैं आपके, एक एक करके मैं उत्तर देना पसंद करूंगी। पहली बात तो ईडी की। देखिए, ज़बरदस्ती कोई किसी के खिलाफ काम नहीं कर सकता। धुआं वहीं होता है जहां आग लगी होती है ना। अगर आप गलत नहीं हैं तो डरिए मत, किसी से भी मत डरिए, आप आग साफ निकल जाएंगे। लेकिन डर तो बना हुआ है, यानी कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो संदेह है। तो इसीलिए ईडी की जो बात हो रही है, अगर हम गलत नहीं किए हैं तो हमें डरने वाली बात नहीं है। और जो महिला समृद्धि जो सम्मेलन था, महिलाओं की समृद्धि, किस तरह की समृद्धि की बात करती हैं? उनकी जो सर्वोच्च नेत्री हैं प्रियंका गांधी आई थी, हम लोगों ने उसके काले झंडे दिखा के महिला मोर्चा ने विरोध किया था। उनके हर काम का विरोध करते हैं क्योंकि उन्होंने छत्तीसगढ़ की भोली भाली हमारी माताओं बहनों को उन्होंने ठगा है। सबसे पहले तो ठगा है शराबबंदी का मुद्दा लेके, उसके बाद जो रेडी टू ईट का उनका काम था वो उनसे छीन लिया गया, है ना। अभी लगातार आप देखिए, एक बहन को सिर मुड़वाना पड़ा, लेकिन क्या उनकी मांगे मानी गई? नहीं, अभी तक नहीं मानी गई। और प्रियंका गांधी जी क्या बोलती हैं कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। क्यों नहीं लड़ रही हैं आज? क्यों मौन है वो आज? 3-3 साल के बच्चियों के साथ जब बलात्कार हो रहा है, जब चाकूबाजी की घटनाएं हो रही हैं, मतलब इस तरह का जब एक भय का माहौल, वातावरण ये लोग बना रहे हैं, क्यों नहीं लड़ रही हैं? तो ये प्रश्न तो हम करेंगे और वो तो हमें करना ही है। और अभी आपका एक प्रश्न और भी था कि बहुत अच्छा काम कर रही है ये ठगेश सरकार। अगर इतना अच्छा काम कर रही है तो हम विरोध क्यों कर रहे हैं? चुनाव है इसलिए विरोध कर रहे हैं, ऐसा ही कुछ है प्रश्न। देखिए, हम विरोध के लिए विरोध करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोगों ने पहले नहीं किया क्योंकि 1.5-2 साल हम लोगों ने कोरोना को दिया कि ठीक है कोरोना का बात है इसीलिए नहीं कर पा रही ये काम, लेकिन उसके बाद समय दिया। लेकिन जब समय पे कोई काम ही नहीं हुआ, बड़े बड़े डोम शेड दिखाने के लिए बनाए गए हैं कि हाँ हम लोगों ने काम किया, देखिए इतना बड़ा डोम। अरे रास्ते देखिए, अंदर हम धान रोपाई करके दिखा रहे हैं, सड़क में दुर्घटनाएं हो रही है, लोगों की मौत हो रही है। ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। धरातल पे शून्य है। मितानिन बहनों के और आंगनबाड़ी बहनों के कुछ मानदेय बढ़ाए हैं, बोल रहे हैं, बोला है, घोषणा किया है, लेकिन धरातल पे नहीं है। अभी कुछ दिनों के अंदर आचार संहिता लग जाएगी, एक छुनछुना देने का और प्रयास है, क्योंकि वो तो बढ़ना ही नहीं है। आचार संहिता लग गई यानी सारे काम क्लोज। तो इस तरीके की बातें। और जहाँ पे धान के रेट बढ़े हैं, बोल रहे हैं 2600 रुपये हमारी सरकार दे रही है, 2400 रुपया मोदी जी दे रहे हैं, ये 500 या 600 दे रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं कि ये हम कर रहे हैं। यानी लेबल जो है, नकली लेबल लगा के ये बेचने की तैयारी कर रहे हैं। और जो भी यहाँ पे कार्य हो रहे हैं, आप देखिए एनएच का काम, इतने बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, गरीब कल्याण योजना के लिए इतने सारे काम हो रहे हैं मोदी जी के। उसमें से छत्तीसगढ़ के जितने भी काम हैं सबको अपना लेबल लगा लगा के दिखाने की तैयारी कर रहे हैं। जनता जनार्दन सब समझ चुकी है, जान चुकी है। कांटे की टक्कर तभी तो, जहाँ पे आप देखिए कि 15 सीटों तक हम लोग सिमट गए थे, आज कांटे की टक्कर नहीं है, पूर्ण रूप से, पूर्ण बहुमत से हम वापस आ रहे हैं। चलिए, ये तो सारे प्रदेश की बात हुई थी। अब आते हैं आपके ज़िले में। आपके ज़िले में 2 पूर्ण विधानसभा सीट आती हैं और 3 अधूरी आती हैं। कैसी तैयारी आपके इन लगभग 5 विधानसभा सीटों में चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, और कौन से प्रमुख मुद्दे होने वाले हैं? देखिए, स्थानीय मुद्दे तो हैं। हम लोग पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवार
कमर कस चुका है और पूर्ण रूप से उनके जो जन विरोधी जो घोषणाएं हैं या जो कृत्य हैं ये जन जन तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। और अपनी जो मोदी जी का जो शासनकाल रहा है, उन्होंने जो जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए जो उन्होंने काम किया है और हमारी जो 15 साल का जो सुशासन का जो रहा है, ये सारी चीज़ों को हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं और लोग जान भी रहे हैं। जनमानस का भारी समर्थन हमें मिल रहा है और बूथ लेवल तक हमारा काम जो है वो पूरा हो चुका है और हम निरंतर काम पे लगे हुए हैं। आंदोलन वगैरह सारी चीज़ें चल रही हैं हमारी, हम लोग पूर्ण तरीके से तैयार हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे धरना प्रदर्शन कर रही है, आंदोलन कर रही है, बैठकें कर रही है, पर राजनीति के जानकार ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग एक जो महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं होना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। आप लोगों ने पहली बार एक अनोखा प्रयोग छत्तीसगढ़ में किया और वो था आरोप पत्र। ढेर सारे आरोप आपने बघेल सरकार पे लगाए, उसमें सारे आंकड़े भी आप लोगों ने प्रस्तुत किए, पर आरोप लगाए, आरोप पत्र जारी किया, बट इन सारे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में नहीं पहुंच रही है। तो क्या अब तक आप लोगों ने ऐसी कुछ योजना बनाई है कि जनता के बीच में आप जाएंगे, घर घर संपर्क करेंगे, लोगों से मिलेंगे? देखिए, ये आंदोलन, धरना, प्रदर्शन पब्लिक देख रही है और उन तक ये बातें पहुंच रही हैं। परिवर्तन यात्रा भी उसका एक रूप रहा है। हमारे विस्तारक वगैरह आए हुए थे और लगातार हमारे प्रवासी विधायक वगैरह आए हुए हैं। तो लगातार हम लोग जनसंपर्क में निकल रहे हैं और लोगों तक ये जो बातें हैं लोग जानते भी हैं और हम लोग पहुंचा भी रहे हैं। आपने अभी कहा कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ने वाली है और महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़ाने के लिए, सदन बढ़ाने के लिए, आपका प्रश्न समझ रही हूँ। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने एक बिल लाया है और ऐसा कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि टाइमिंग जानबूझ के ऐसी रखी गई, बट कहीं ना कहीं राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ये जबरदस्त टाइमिंग है और मास्टर स्ट्रोक है। खैर, ये तो राजनीति की बात है, बट महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़े और हर क्षेत्र में बढ़े। एक बहुत अच्छा विधेयक आया है, क्या कहना चाहेंगे इस विधेयक के बारे में? देखिए, अभी तक मोदी जी ने जो भी बिल लेके आए हैं, वो जो भी बिल पास हुआ है, विरोधी हमेशा कहते हैं कि ये अभी सही समय नहीं था या उनकी जो मंशा है ये राजनीति प्रेरित है, इसलिए ये बिल लेके आए हैं। तो देखिए, विरोधियों के जितनी मुँह उतनी बातें, लेकिन जो काम सही है वो काम होना है। नया संसद भवन में एक ऐतिहासिक हो गया है कि पहला जो बिल पास हुआ है वो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हुआ है और 33% की उनको जो भागीदारिता दी गई है राष्ट्र निर्माण में और देश के अहम फैसलों में उनका योगदान रहेगा, राष्ट्र निर्माण में उनकी सहभागिता रहेगी। इसके लिए मोदी जी को हम सब बहनों की ओर से बहुत बहुत आभार, दिल से आभार। आपने कहा राजनीति में सहभागिता होगी, सदन में सहभागिता होगी, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, वैशाली नगर विधानसभा से आपकी सहभागिता होगी या नहीं है? क्योंकि हमने तो सुना है कि आपने भी आवेदन किया है विधानसभा चुनाव में, तो कैसे तैयारी आपकी चल रही है? और अगर मान लीजिए कि आपका नाम न हुआ तो? देखिए, जो भी कार्यकर्ता है, ये हर कार्यकर्ता का हक है कि वो आवेदन दे सकता है और अगर जो भी जिन्होंने भी आवेदन दिया है वो कार्यकर्ता है, कर्मठ कार्यकर्ता है। देखिए, हर एक कार्यकर्ता का अधिकार है कि वो दावेदारी करे और बहुत भाई और बहनों ने किया भी है। सबको शुभकामनाएं मेरी ओर से। और ये जो है ये संगठन का विषय है कि वो किसको टिकट देता है, कौन उसको उस पर चुनाव लड़ेगा और हम सबका संगठन के लोग होने के नाते, ये हम सबका और कार्यकर्ता होने के नाते हमारे कमल फूल को जिताना है, हमारी पार्टी को जिताना है, यही हमारा ध्येय और लक्ष्य है। स्वीटी जी, बहुत महत्वपूर्ण दायित्व आपको मिला हुआ है। माना कि बहुत टेंशन रहता है इस काम को करने में, आप मुस्कुराती बहुत कम है। आप पूरे इंटरव्यू में अभी तक केवल एक बार मुस्कुराई है, तो क्या इतना प्रेशर काम का है? जी बिल्कुल भी नहीं है। पूरे जिले का पदभार दिया गया है महिला मोर्चा का, लेकिन 10 मंडलों में जो हमारी कार्यकर्ताएं हैं उन सबके बीच एक बहुत अच्छा समन्वय है। तो हम महिलाएं हैं, बहुत भावुक होती हैं, छोटी छोटी बातें हमें चोट भी पहुंचाती हैं और छोटी छोटी बातों से हमारा एकत्रीकरण भी हो जाता है। और जब ये रहता है कि नहीं,
हमारे कमल फूल के लिए करना है, हमारे जिले के लिए करना है, तो उनके अंदर जो एक भावना रहती है, आंखों में चमक रहती है, वो देखने को ही मिलती है। मतलब इतना बेहतरीन, तो टेंशन नहीं है। हम लोग बहुत जोशीले तरीके से और बहुत आनंदित होके अपना काम कर रहे हैं। एक अंतिम प्रश्न आपसे लूँगा, राजनीति में आप आई हैं, आगे कहाँ अपने आप को दिखना चाहती हैं? देखिए, मैं गीता के श्री कृष्ण जी के इस वाक्य को हमेशा अपने गांठ में बांधे रखती हूँ कि हम कर्म करें, फल की आशा ना करें। तो जो भी हमें काम दिया जाता है, जो भी हमारा कर्म हो, वो 100% हम उसको दें, आगे तो प्रभु इच्छा। तो ये थी स्वीटी कौशिक, भारतीय जनता पार्टी भिलाई की महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी। समय की सीमा होती है, इस समय सीमा में हमारे पास जितने प्रश्न थे हमने लिए, बट आपके भी अगर कोई प्रश्न है और आप भी स्वीटी कौशिक से कुछ बातें जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अच्छी और सच्ची खबर के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।